हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज जो है कहते हैं ना, षड्यंत्र से भरा दिन था, जिसके चलते आज एक पर्टिकुलर सेक्टर के शेयरों में ऐसी गिरावट देखने को मिली जिससे हाहाकार मच गया। और आपको तो पता है, ऐसे मौके पे मैं सक्रिय हो जाता हूँ। मैंने अपने हिसाब से बड़े अच्छे लेवल के उसमें आज पोजीशनें बनाई हैं, और अगर उसमें गिरावट जारी रही तो कल भी उसमें पोजीशन बनाऊंगा। थोड़ा सा मैं आज शांत हो गया था, और आज मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी का इजाद किया है, जिसका नाम मैंने रखा है एमकेजे न्यूट्रल पुट कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। हालांकि आप लोगों ने नाम सुना होगा बियर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, पर मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके डिफरेंट वे में ट्रीट करके एक नई तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें मैंने इंश्योर किया कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें ज़रूर मिले, बाजार कहीं भी बंद हो। और हालांकि इसमें भी दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। एक में जब इसकी चर्चा मैं बता रहा हूँ, एक में जब हमें कॉल का सामना करना पड़ेगा, एक में जब पुट का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी कर रखी है। तो इसका आज लाइव डेमो और उसका सिनॉप्सिस मैंने अपने स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के और यूट्यूब के दोनों के साथ टाइमली शेयर कर दिया था। आप पढ़िए, आपका कोई डाउट हो वो डाल दीजिएगा। मैडम से मैंने कह दिया, वो सबकी इंक्वायरीज़ का रिप्लाई कर देंगी यूट्यूब पर, और व्हाट्सएप पे तो मैं पर्सनली कर ही देता हूँ। तो ये थे आज की खास बातें। अब मैं आज के स्टॉक की चर्चा करूंगा जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। भाई साहब, स्टॉक क्या है? गदर स्टॉक है, और स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। खुल गई जी, खुल गई। आज इसकी पतलून खुल गई। देखिए, इसका 52 वीक का चार्ट दे रहा हूं, जहां पर इसका हाई जो है 8269 का, 8269 का, और 52 वीक लो जो है 5610 का। ये पहले भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसने अपना 52 वीक लो टच किया था, फिर ये भागा था, यहाँ आ गया था, अब फिर उसी लेवल पर ये एक ए शेप फॉल के बाद वापस आ गया। तो यहाँ आज मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। पोजीशन बनाने का मेन कार्य ये था कि आज सीमेंट के सारे शेयर गिरे पड़े थे। अब आप कहेंगे, सर सभी में से आपने इसमें क्यों बनाई? भाई, इसका एक बहुत बड़ा कैपेक्स प्लान भी अनाउंस हुआ है, जिसके चलते ये ऑलरेडी एक डोमिनेंट कह सकते हैं मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का, और वो नया प्लान जब स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली और इसकी पकड़ बढ़ जाएगी। तो जिसके चलते मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि होल्डिंग लेनी भी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, और शॉर्ट टर्म में तो इसलिए अच्छा है ना कि अपने पीक से लगभग 30% डाउन हो चुका है। तो मैंने इसमें आज एमरल्ड की पोजीशन बनाई, इसमें मैंने आज प्लैटिनम की पोजीशन बनाई। बढ़िया इसमें पोजीशनें बनाई, आपके लिए कार्य किया। और कल हो सकता है मैं फिर इसमें एक पोजीशन बनाऊं बेरिल के और ओपल के लिए, जिसका नाम है एमकेजे न्यूट्रल पुट कॉल स्ट्रेटेजी, पुट कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। कल शायद उसका भी श्री गणेश कर दें, मैडम मुस्कुरा रही है। तो पहले तो मैडम को स्ट्रेटेजी लगा यार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं शुरू में, फिर मैडम ने उसको समझा, मैंने बताया, मैडम को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और उन्होंने सिनॉप्सिस बनाकर सभी के साथ शेयर कर दिया। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक की। आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देखिए, आप देखेंगे लगातार बुल पैटर्न है इस चार्ट का। गिरता है बीच बीच में शेयर, कई बार गिरा है, फिर रिकवर कर जाता है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। अगर आप इसके क्रूशियल डाटा देखेंगे, एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 2.25 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 52 वीक हाई 52 वीक लो बता दिया। इस वक्त स्टॉक जो है अपने 22 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है, जो ठीक है। बिरला ग्रुप की कंपनी है, डिविडेंड देने में कंजूस है इसलिए डिविडेंड यील्ड 0.65% है। रोस और आरओई बहुत अच्छा है, और अगर बुक वैल्यू को आप इसके प्राइस से कंपेयर करेंगे तो इस वक्त 17 लगभग 3.4 टाइम्स जो है प्राइस टू बुक आपको मिलेगा। मार्केट लीडर है, थोड़ा सा रेशियोज बेटर कमांड करेगा। अब आप इसका देखिए, मैं आपके लिए पिछले 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आया हूँ, जिसमें कोविड भी आ गया, सब कुछ आ गया। अगर आप देखेंगे मार्च 2019 में इसकी ईपीएस थी 37 रुपये, जो मार्च 20 में डबल हो गई थी 199 रुपये। फिर मार्च 20 में कोविड आ गया, तो मार्च 21 में उसका इफेक्ट देखने को मिला, और इसकी ईपीएस मार्जिनली गिर गई, और पर शेयर होगी 189। और अब जो मार्च 22 के रिजल्ट्स हैं उसमें बढ़ के 250 हो गई है। तो अच्छा परफॉर्मर है। सेल आप देखेंगे, जिसको हम टॉप लाइन कहते हैं, ईपीएस या नेट प्रॉफिट को आप बॉटम लाइन कह सकते हैं। सेल्स देखेंगे तो लगातार इसकी बढ़ रही है, प्रॉफिट्स यानी टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन भी आप देखेंगे लगातार बढ़ रही है। बस यहाँ पर एक इम्पैक्ट था कोविड का, अदरवाइज ये लगातार बढ़ रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 60% माल तो प्रोमोटर्स के पास ही पड़ा है, 60%।
14% एफआईज के पास है। हालांकि एफआईज ने अपनी होल्डिंग कम की है, 16, सवा 16, 16.5 के बीच डीआईज के पास है और डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। यानी एफआईज ने जितनी कम करी डीआईज ने पकड़ लिया माल। गवर्नमेंट का स्टैटिक रोल है, थोड़ा सा पोर्शन है। पब्लिक के पास हल्की होल्डिंग बढ़ी है, पब्लिक के पास लगभग 9.5% शेयर है। तो अब चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो आज की जो कैंडल, तो मैं नहीं कहूँगा कैंडल बनी है, आज की तो कैंडल तो मैं नहीं कहूँगा, आज का कैंडला बना। इतना बड़ा कैंडल आपने इस शेयर में नहीं देखा होगा। एक बुलिश क्रॉसओवर जो चंद दिन पहले बना था, 3 दिन पहले फट से बियरिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो गया और आरएसआई बहुत रीजनेबल लेवल पे आ गया 33 के। अगर देखेंगे रीसेंट लोज पर आ गया, अभी और गिरने की क्षमता है जिस तेजी से गिरा है। पर साहब शेयर बाजार है, इसमें कुछ पता नहीं चलता पोजीशनें कब बदल जाए। अब बात करेंगे, जब मैंने पैटर्न चेंज कर दिया, आजकल मैं एफआईज का डाटा ले आता हूं। अब आप लगातार देखेंगे आज भी एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में अपनी पोजीशंस मार्जिनली कम की हैं। उनकी लॉन्ग 39.5% है, यानी 60% शॉर्ट है। यानी इंडेक्स में हमारे एफआईज ने 60% की ज़्यादा शॉर्ट की हुई है और 40% से कम की लॉन्ग की हुई है। यानी कहीं ना कहीं वो इसमें बेयरिश हैं, इस करके उन्होंने इसे शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट किया हुआ है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब बाजार और गिरेगा। कल उन्होंने अपनी पोजीशन घटाई थी, जिसके चलते लग रहा था कि बाजार आज जब तेजी में खुला तो थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा था, पर आप अल्टीमेटली देखेंगे मंदे में ही बंद हुआ। पर स्टॉक वाइज अगर आप देखेंगे ना, तो वो अपनी पोजीशन को लॉन्ग को बढ़ाते जा रहे हैं। स्टॉक में जो उनकी लॉन्ग कुछ समय पहले 55.5 के आसपास थी, अब 59 यानी 60 के लगभग लपेटे में आने वाली है। यानी शेयर वाइज इस वक्त एफआईज जो है सिलेक्टेड शेयर्स में लॉन्ग बना रहे हैं, सिलेक्टेड शेयर में शॉर्ट बना रहे हैं, पर ज़्यादा शेयर में ओवरऑल लॉन्ग बना रहे हैं, जिसके चलते आप देखेंगे कई शेयरों में इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो एफआईज की वैसे पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, किसी वक्त भी टर्न अराउंड हो सकता है। अपना प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये टर्न अराउंड किसी वक्त भी कर सकते हैं। आज बड़े दिनों के बाद बहुत बड़ी इन्होंने कैश सेगमेंट में बिकवाली की है, 3770, इतनी बड़ी इन्होंने बिकवाली की है। और इसके अगेंस्ट एफआई डीआईज ने भी जवाबी कार्रवाई करी, पर खरीदारी बहुत बड़ी नहीं कर पाए, 2360 करोड़ की करी, जिसके चलते 1400 करोड़ की नेट बिकवाली आई, 1400 करोड़ की नेट सेल्स आई, जिसके चलते बाजार ठंडा रहा। अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे, कल उसने क्लोजिंग दिखाई दी 16,628। कल सारे अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत तेज बंद हुए थे और सुबह ऐसा लग रहा था कि बाजार आज फुल टॉस तेज रहेगा, जिसके चलते आप देखेंगे सुबह 140 पॉइंट 135-40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई और शुरुआती दौर में 16,793 का इसने हाई बनाया। उसके बाद इसकी मम्मी पापा हो गई, लगातार गिरता रहा और आखिरी क्षणों में 16,567 का बॉटम बनाकर 16,584 पर यानी 43 पॉइंट गिरकर 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बहुत ज़्यादा गिरावट तो मैं नहीं कहूँगा इसमें देखने को मिली, पर गिरावट देखने को मिली। भागने वाले स्टॉक्स में रिलायंस, इन्फोसिस, लार्सन, ये टीसीएस, ये हैवी वेट्स है, इन्होंने बाजार को संभाल लिया। अगर ये भी गिरे पड़े होते तो तबाही आ जाती। तो ऑपरेटर ने कहीं ना कहीं गेम खेला है। और गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे ग्रासिम, अल्ट्राटेक, इन दोनों शेयरों में मैंने आज काम किया। श्री सीमेंट अभी नहीं किया, हीरो मोटर कॉर्प नहीं किया, मारुति सुजुकी, सिप्ला, एनटीपीसी। हीरो मोटर कॉर्प में मेरे पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, बहुत सारे शेयर हैं, 30-40 लाख के होंगे। मतलब ये एक बारी को शेयर भागेगा तो अच्छा लगेगा। अब चार्ट पे अगर देखें तो जो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड था, आज की कैंडल ने उसको तोड़ दिया, हायर टॉप हायर बॉटम में कन्वर्ट किया। कैंडल हालांकि जिस तरह से सुबह खुली थी लग रहा था 50 डेज ईएम में काटने के मूड में, पर काट नहीं पाई, गिर गई। नीचे के गैप अभी भी बचे हुए हैं, तो और ऊपर के गैप ये वाला तो फिल हो चुका है और ऊपर का गैप इधर और एक आगे भी ऊपर बचा हुआ है गैप। तो अब देखते हैं इंडेक्स कहाँ जाके हमें रुकता है। एमएससीडी चार्ट पर क्लियरली बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी देखने को मिली है और आरएससी हल्का सा गिरा है। आरएससी अभी भी कंफर्टेबल लेवल पर है। अब इसके साथ साथ अगर हम गिरावट के साथ थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर लें तो आपको अच्छा लगेगा कि आपको पता चल जाएगा भी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और बाजार भी गिरे हैं या हम इकलौते थे गिरने वाले। पहली बात, अमेरिकी बाजार खुले हुए और बुरी तरह से गिरे हुए हैं, धाराशाही है, 1 से लेकर 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। सारा का सारा अमेरिका लहूलुहान है, यूरोप भी लहूलुहान है अमेरिका के साथ साथ। और एशियाई बाजार थोड़े ठीक ठाक बंद हुए थे, जैसे आपका निकई है, सिडनी है, आपका सियोल है, ये पॉजिटिव बंद हुए और हम भी शुरुआती दौर में पॉजिटिव थे। बाद में रिपोर्ट खराब आई तो सब बाजार गिर गए।
अब ये जो बाजार चढ़े रहे, अगर माहौल ऐसे ही बना रहा तो कल गिरेंगे। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय संकेत। 16,584 पे बाजार बंद हुआ। 16,500 पे अगर आप देखेंगे तो कॉल रेटिंग ना के बराबर है, पुट रेटिंग ज़्यादा है, यानी पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है बाजार भागेगा। अब ऑपरेटर को मज़ा तो तभी आएगा जब वो बाजार गिराएगा, ताकि पुट राइटर्स की धोती खुलेगा। 16,600 पे अगर आप देखेंगे तो कॉल रेटिंग पुट राइटिंग से ज़्यादा है पर टक्कर की है। 16,700 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कॉल रेटिंग पुट राइटिंग से रीजनेबली हाई है। तो स्मॉल टर्म जो जोन निकल के आ रहा है बाजार का वो 16,500 से लेके 16,700 स्मॉल रेंज जो निकल के आ रही है बाजार की। अब बात करें मंथली एक्सपायरी की, तो मंथली एक्सपायरी पे आप देखेंगे हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे। लोग डरे हुए हैं इसलिए दूर दूर बैठे हुए हैं। पीसीआर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली वीकली वाले में, हालांकि मंथली बढ़ा, यानी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार बुलिश है, पर वीकली चार्ट पे बाजार काफ़ी वीक हो गया है। आज पीसीआर बहुत लिखा है, तो अब हो सकता है कि आज कॉल रेटिंग पीसीआर बहुत गिरा है, कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, हो सकता है मंडे को बाजार पलट कर कॉल राइटर्स को फंसाया जाए। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक कल बंद हुआ था 35,613 पर। आज 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, मजबूती के साथ खुलता है और अपना पीक बनाता है शुरू के दौर में लगभग 36,000 का, टू बी प्रिसाइज 35,958 का, पर टिक नहीं पाता था। लहू लुहान होता हुआ गिरता जाता गिरता जाता गिरता जाता गिरता जाता, यहाँ एक बॉटम बनाता है 35,175 का, और फिर हल्का सा रिकवर करता है 35,275 पे बंद होता है। उसके बावजूद भी लगभग 1% गिरकर 350 पॉइंट से थोड़ा कम गिरावट के साथ बंद होता है। एकमात्र कोटक महिंद्रा हरियाली में था, वो भी ना के बराबर की बढ़त के साथ। बाकी सब शेयरों की बजी हुई थी। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी बैंक अपना चीर हरण करा रहे थे। अब बात करें कैंडल की, तो आज की एक लौती कैंडल ऐसी है जिसको आप बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल कहोगे, और इसने कल परसों तरसों 3 कैंडलों के अपने आगोश में संभाली है, और उससे पहले एक दिन छोड़ के पहले भी, मतलब पिछले 5 दिनों में से 4 दिनों की कैंडल को अपने आगोश में ले लिया है। यानी इस वक्त बहुत बड़े मंदी के संकेत नजर आ रहे हैं। बाजार ने डिसिसिव ओपनिंग ली 50 डेज ईएमए के ऊपर, 50 डेज मूविंग एवरेज है 35,733, उसके ऊपर खुला पर टिक नहीं पाया, उसके बहुत नीचे 35,277 में बंद हुआ, जो ये दर्शाता है कि बाजार में भयंकर कमजोरी आ गई है। और ये कमजोरी आपको एमएससीडी चार्ट पे भी नजर आएगी। लगातार 2 दिन से लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं और आरएसआई बहुत टॉप से नीचे आ गया। हालांकि अभी भी आरएसआई 50 से ऊपर है, तो आप उसको रीजनेबली गुड ही मानोगे। 35,275 की बाजार की क्लोजिंग थी। 35,000 पे अगर आप देखें और 35,500 पे देखें तो आप पाएंगे कि 35,000 पे भी पुट राइटर्स कॉल राइटर से ज़्यादा है और 35,500 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर से ज़्यादा है। कंफर्टेबली अच्छा लेवल है। तो एक छोटी रेंज बाजार की आने वाले दिनों के लिए 35,000 से 35,500 है वीकली एक्सपायरी के लिए। पीसीआर में भारी गिरावट देखने को मिली, जो साफ दर्शा रहा है कि वीकली पीसीआर ओवरसोल्ड हो चुका है। मंथली पीसीआर अभी भी रीजनेबली न्यूट्रल से ऊपर और ओवर बॉट से नीचे, उसके बीच में घूम रहा है। आज इस डिफिकल्ट माहौल में, दिक्कत भरे माहौल में मैंने 17 ट्रेड किए। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी जिसकी मैंने चर्चा शुरू में की, एमकेजे न्यूट्रल पुट कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनाई। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, प्रभु की लीला की वजह से बन पाई, और सबसे बड़ी बात आपकी शुभकामनाओं से बन पाई। आज पर्ल, ओपल और बेरिल के स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए क्योंकि उनको मैंने 15 ट्रेड्स दिए, जिसमें आज इस तरह की स्ट्रैटेजी के 1, 2, 3 स्ट्रैटेजी बना के दर्शन दिए कराए। प्लैटिनम के 3 ट्रेड थे, तीनों अच्छी और बढ़िया नई पोजीशंस थी। डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्रिएट की। एमरल्ड और डायमंड दोनों को 1-1 ट्रेड दिया। तो ये थे आज के शुद्ध और शुभ समाचार। बाजार में हमने जो है अच्छा अपनी तरफ से काम किया है। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बनी रहेगी। तो आप इस वीक में जो नई स्ट्रैटेजी एमकेजे न्यूट्रल पुट कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी जो पर्ल, ओपल और बैरिल के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका श्री गणेश किया है। इसके अच्छे आपको रिजल्ट्स आने वाले वक्त में मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ज़रूर मिले। प्रॉफिट मिनिमम तो ज़रूर मिलेगा, जो मिनिमम और एक अच्छा हाई भी मिलेगा। और अगर बाजार उल्टा बढ़ गया
तो एक एक डिलीवरी उठानी पड़ेगी या फ्यूचर खरीदना पड़ेगा। सब तैयारी कर रखी है, मस्ती से चल रहा है, और भाग्या बाजार तो डिलीवरी के लिए ऑलरेडी फ्यूचर रखा हुआ है। तो ये थे आज की सारी कार्रवाई। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दे। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्रभु का आशीर्वाद है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।